दरिंदों को कब मिलेगा दंड। जी हां, नमस्कार। आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। इंसाफ मांगने आज हम लोग बैठे हैं और आज उन बहनों के लिए जिनकी इज्जत इस सभ्य समाज में पुलिसिया चौकसी के बीच तार तार हो गई। उन्हें नंगा कर बिजली के खंभे से लटकाया गया, मगर इंसाफ का चश्मा इतनी जल्दी कहां साफ होने वाला था। अभी तक हिरासत गिरफ्तारी में तब्दील नहीं हो सकी और ना ही आरोपी अपराधियों की तरह सलाखों के पीछे बंद हो पाए। दो ऐसे थाने जहां महिला थाना अध्यक्ष थी, मगर महिलाओं की आबरू बच नहीं सकी, बचाई नहीं जा सकी। दो ही जिले क्यों, कई ऐसे जिले हैं और खुद राज्य पुलिस के जो आंकड़े हैं पन्ने दर पन्ने इसकी गवाही देते हैं। सवाल है कि पुलिस प्रशासन का खौफ क्यों नहीं है और अपराध करने की सोच रखने वालों पर पुलिस की वर्दी का रौब क्यों नहीं दिखता। क्या यूं ही लुटती रहेगी हमारी मां बहनों की इज्जत और क्या सिस्टम की नाकामी उन्हें उन्हीं सरकारी स्ट्रीट लैंप के खंभों पर नंगा कर हवस की आग को और तेज होने का इंतजार करेगी। आइए पहले रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद बताते हैं इस पूरे मामले के बारे में। बिहार में बाहर वाले माहौल को नजर लग गई उस लाज को जो रौंदने के बाद चौराहे पर टांग दी गई। समस्तीपुर की धरती पर लाज और हया के आंचल को फाड़ दिया गया। जो बेसुध देह बची तो वहशियों ने उस प्रशासन के लिए टांग दिया कि देखो तुम्हारा इकबाल हमने खत्म कर दिया और हम दरिंदों का बाल बांका भी नहीं हो पाएगा। विभूतिपुर थाना क्षेत्र की पुलिस के कानों तक उस महिला की चीख पहुंची भी थी। तो क्या पुलिस है, अपना रौब है, रसूख है, लेकिन साहब आपके निकम्मेपन ने मां बेटियों को नंगा कर दिया है। जेवर भी लूटे और इज्जत भी, और रही सही कसर आपकी उस बिजली के खंभे ने पूरी कर दी और बेआबरू हो चुकी देह दुनिया की आंखों में शर्म का पानी तलाशती रही। जिस थाने की कमान एक महिला के हाथ में हो, वहां महिलाओं पर ऐसे जुल्म उस वर्दी की निरंकुशता को बताते हैं। निःशब्द हो चुकी वर्दी को धारण करने वाली महिला थानाध्यक्ष का बयान भी देखिए। शादी के क्रम में, शादी के दरमियान इसके साथ घटना घटित हुई है। वो शादी में अपने ससुराल में ही थी और ये पीड़िता जो है अपने ससुराल में रहने के बावजूद, और प्रोग्राम जब हो रहा था शादी का, उसके बाद जब ये अपने गांव में ही, अपने घर में ही, जब ये अपने बाड़ी गई, अपने बाड़ी में देखी क्या कि शौच करने गई थी, तो वहाँ देखी दो लड़का है और दोनों लड़का इसके साथ बदतमीजी किया है और ये अभी बोलने के काबिल नहीं है, बोलने की स्थिति में नहीं है। तो मामला वस्तुस्थिति होश आने पे पता चलेगा, होश आने पर पीड़िता के तभी पता चलेगा मामला। बिहार का एक दूसरा जिला सहरसा, जिसके ऊपर भी दुष्कर्म का दाग लगा है। मुंडन का भोज खाकर लौट रही महिला को कुछ गिद्धों ने अपनी हवस का शिकार बनाया, हैवानियत की और देह पर सटे कपड़े के टुकड़ों के साथ नंगा छोड़ दिया। दिमागी दिवालियापन की इंतहा होने के सबूत उस जगह से पुलिस बटोरने पहुंची जहां रौंदी हुई मिट्टी, महिला के अंतःवस्त्र और उसकी चप्पल थी। 4 लोगों की नोच डालने वाली हरकत के आगे बेबस महिला की आबरू तार तार हो गई। महिला थानाध्यक्ष के रहते महिला की अस्मत बच नहीं सकी। मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो गया है, लेकिन दरिंदों की कार और उसकी बाकी साथी अभी भी पकड़ से बाहर हैं। मामला है कि एक लड़की जो है रात में अपने पड़ोसी के यहाँ से जो है ना, वो कोई मुंडन कार्यक्रम में सम्मिलित होकर वापस आ रही थी। तो एक कार से कुछ लड़के थे, उसमें 4 लड़के का नाम बता रही है, जो उसको उसमें ले करके और कहीं बहियाड़ में एक स्कूल है उसके पास जो है ले जाके एक आदमी उसमें से रेप किया। 3 पर आरोप लगा रही है कि मारपीट किया। तो कब मिलेगा इंसाफ, इसी बात को हम समझने, बूझने, जानने बैठे हैं। इस वक्त पुलिस कप्तान भी हमें देख पा रहे होंगे जिन इलाकों में ऐसी शर्मनाक घटनाएं होती हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी इस बात की होती है कि मां बहनों की आबरू आप बचाएं, अपराध ना होने दें। दुष्कर्म की घटनाओं और जो रेट आप अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं, अपनी वेबसाइट पर दिखाते हैं, और जो रिपोर्ट आती है उससे कम से कम शर्मिंदा ना हो। इससे बचने के लिए आपको जागना होगा। और खासकर जिन महिला थानों की पुलिस है वहां पर, जिनकी अध्यक्षता में वहां की पुलिसिंग होती है, पेट्रोलिंग होती है, तो आखिर वो कहां है? इस बात का जवाब जानने के लिए हम बैठे। हमारे साथ अभिषेक झा हैं, प्रवक्ता जेडीयू से, रवि उपाध्याय जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ज्योति कुमार सिंह जी हैं, नेता कांग्रेस से, और अशोक कुमार गुप्ता, पूर्व डीजी। हमारे साथ चारों का बहुत बहुत स्वागत है।
कि काफी मुश्किल दौर चल रहा है, आफत काल है, इस बीच आप समय निकालकर इस वक्त पहुंचे हैं। अभिषेक, सरकार आपकी है, जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है, सवालों वाला तीर आपकी दिशा में चल रहा है। जवाब क्या है कि आपकी जो पुलिसिंग है, जो नींव है सरकार की, लॉ एंड ऑर्डर, सुरक्षा, मां बेटियों की इज्जत आबरू से खिलवाड़ ना हो, अपराधी डरें, क्या ये डायलॉग सिर्फ शुरुआती 5 सालों के लिए थे, उसके बाद सब कुछ स्वाहा हो जाता है? नहीं विवेक, इस बात से हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि शुरुआती 5 साल तक ही ये सारी बातें थी। आप जानते हैं कि नीतीश कुमार जी की इमेज ही है कि क्राइम से नो कॉम्प्रोमाइज की जो उनकी नीति रही है शुरू से। और दूसरी बात कि जहां भी इस तरह की घटना, विभत्स घटना घटती है, निंदनीय तो है ही, लेकिन वहां के पुलिस और प्रशासन को इस बात की सख्त निर्देश होते हैं कि अगर ऐसी घटना घटती है तो एकदम त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, दोषी जो कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। अभी आपके चैनल पर भी चल ही रहा था, मैं इस बात को दोहराता ही कि सहरसा में जो मुख्य आरोपी है वो गिरफ्तार कर लिया गया है, और जो भी अन्य आरोपी हैं, चाहे सहरसा हो, समस्तीपुर हो या कहीं पर भी इस तरह की घटना घटती है, उनको गिरफ्तार करके पहले भी आपके सामने बिहार की सरकार ने कई बार नजीर पेश की है। हमने चाहे किसी भी ऐसे मामले का हो उद्भेदन जरूर किया है। देखिए, होता यह है कि इस तरह के मामले जब घट जाते हैं तो सरकार के पास विकल्प होता है कि कार्रवाई करके दोषियों को सख्त से सख्त सजा देना। इस तरह के मानसिक विकृत जो लोग इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, सच में वो मानवता की दुश्मन ही है। लेकिन इस विषम परिस्थिति में जब इस तरह की घटना घट चुकी है तो सरकार की प्राथमिकता है कि किसी भी बस इसी सवाल से खून खोलता है अभिषेक, इसी सवाल से खून खोलता है कि जब घटना घट ही गई है तो उसके बाद पुलिस कार्रवाई करे। क्यों घटना घटेगी भाई, क्यों घटना घटेगी? अभिषेक, ऐसा लगता है जब हम चौकस होंगे हमारे यहां चोरी हो जाएगी? देखिए विवेक, हम जागते रहेंगे अभिषेक, चोरी हो जाएगी? इतना आसान है क्या? आखिर हम सरकार पर दोष नहीं मढ़ रहे, ऐसा है ना कि हम देखिए पहली लाइन से सरकार पर दोष नहीं मढ़ रहे, उनकी मंशा पर कोई सवाल नहीं कर रहे। हमारा सवाल उस तंत्र से है, उस प्रशासनिक तंत्र से है जो ये कहता है कि हमारी कोशिशें जारी हैं। क्यों हो गया भाई रेप? साधारण घटना है, किसी मां बहन बेटी की इज्जत आबरू लूट कर उसे खंभे पर टांग दिया जाता है, 18 घंटे तक वो खंभे पर टांगी जाती है और सुबह इसकी खबर मिलती है। क्या इतना आसान है? इतनी छोटी घटना है अभिषेक? नहीं विवेक, घटना तो कहीं से भी छोटी नहीं है। जितनी निंदा की जाए, जितना विभत्स कहा जाए, उतना कम है। लेकिन सरकार की मंशा आप भी समझ रहे हैं कि इन मामलों से नो कॉम्प्रोमाइज के लिए है। लेकिन जरा समझने की चीज है कि आप पूरे दुनिया के सभी देशों को देखिए, कोई भी ऐसा देश नहीं है जो पूरी तरीके से क्राइम फ्री हो। सरकार और प्रशासन के लोग हमेशा चाहते हैं कि कंपेयर नहीं करेंगे अभिषेक, कंपेयर यहां नहीं करेंगे, कंपेयर नहीं करेंगे इन मामलों में, कहीं भी कोई ढिलाई नहीं, कंपेयर नहीं करेंगे अभिषेक। इसलिए देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है मतलब नहीं, हमारे बिहार में क्या हो रहा है इस पे मतलब है अभिषेक। क्योंकि नीतीश कुमार जिस बात के लिए जाने जाते हैं उस बात में फेल क्यों हो रहे हैं? आपने कह दिया, चलिए हमने माना, आपने कहा कि शुरुआती 5 साल में नहीं, यह सिलसिला अभी तक चलता आ रहा है। आपने देखा है वो आंकड़ा, हम आपको दिखाएंगे स्क्रीन पर। नजीर उस आंकड़े को देखिएगा, 100 नहीं, अब 1000 नहीं, 1400 नहीं, अब 1500 की दहलीज को लांघ चुका है। शर्म आती है हमें बैठकर यहां पर कि इस बात पर डिस्कशन करें। क्यों नहीं हम सभी मीडिया को आप इन चीजों से अलग करते हैं? यह कब होगा जब अपने तंत्र की कान को आप में रोड़िएगा। और सिर्फ ये ट्रांसफर पोस्टिंग करने से नहीं बात बनेगी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ट्रांसफर पोस्टिंग से बात नहीं बनने वाली है। यहां पर एक्शन ऐसा होना चाहिए कि उस गली से अगर दारोगा निकल जाए तो जो ऐसी मंशा रखते हैं उनके शरीर के जितने रोए हैं वो खड़े हो जाएं और वो खुद भी खड़े हो जाएं। रवि उपाध्याय हमारे साथ हैं, उससे पहले हम ज्योति कुमार सिंह नेता कांग्रेस के पास चलेंगे। कांग्रेस के ज्योति कुमार सिंह से जानना चाहते हैं, जो घटनाएं हैं सरकार पर सवाल तो उठेंगे, सरकार जिनके सवाल उन्हीं से पूछेंगे और किससे पूछेंगे, लेकिन ऐसी घटनाएं ना हो। हमें जरा बताइए कि जो कुछ हो रहा है उस पर सीधे आप आरोप पर प्रत्यारोप करेंगे या फिर कुछ अलग तरीके का और एक साहसिक जो एक अभियान के तौर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ हो सकता है, उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं इस बात का चर्चा करना चाहूंगा कि जब भी आप सवाल करते हैं भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के सरकार से, वो तुरंत वो पीछे चले जाते हैं कि वो कंपेयर करने लगते हैं सारी दुनिया से
और पीछे के गवर्नमेंट से। आप 15 साल से इस सरकार की जिम्मेदारी ली है, लोगों ने आप पर विश्वास व्यक्त किया है। किस लिए व्यक्त किया है कि आपने जो जो बातें कही उन बातों को भी आप पूरा नहीं कर पाते हैं। आप जिस शौचालय के नाम पर आप अपने कॉलर को खड़ा करते थे, आज बताएं उस शौचालय नहीं डेविएट मत होइए, हुआ? ज्योति कुमार जी डेविएट मत होइए, बिल्कुल विषयांतर नहीं। देखिए बात बहस आज मां बहनों की इज्जत का है, बात आज मां बहनों की इज्जत का है, ना कोई शौचालय, ना शौचालय की बिल्डिंग, ना रेमडेसिविर, एक सेकंड ना इंजेक्शन, ना टीका। मुझे बोलने दिया जाए, मुझे बोले। मैं ये घटना कब हुई? जब वो बेचारी महिला सुबह शौच के लिए निकलती है। ये घटना कभी, मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं, केवल ये घटना तब होती है जब वो शौच के लिए जाती है। इसलिए मैं उस शौचालय की बात कर रहा हूं, जिस बात के लिए नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री इसके डंका पीट रहे थे, और वो शौचालय के वजह से ही वो महिला के इस पर घटना होती है। आप जिन घटनाओं की बात करते हैं कि रेप हो जाती है, इस पूरे देश में देख लीजिए। आपको अगर 2020 की अगर घटना देखें तो पुलिस की FIR टोटल रेप केस 1330 होता है, 2019 में 1450 होता है, 2018 में 1475 होता है। ये हमारा आंकड़ा नहीं है, ये SCRB का एक आंकड़ा है जो स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इन बिहार है। आप टोटल जो मर्डर केस अभी जो 9 महीने में जो घटा है 2406 होता है। जो टोटल रिपोर्ट 9 महीने में होते हैं 1106 होते हैं। मैं पूछता हूं क्यों होता है? अभिषेक इसका जवाब दीजिए। आप अभिषेक और ज्योति कुमार जी दोनों आप दोनों को स्क्रीन पर ला रहे हैं, ठीक है? अभिषेक झा और ज्योति कुमार सिंह दोनों को स्क्रीन पर ला रहे हैं। अभिषेक इनका जवाब दीजिए। बात को कंप्लीट करने दिया जाए, मुझे कंप्लीट करने दिया जाए। जो हाईएस्ट क्राइम होता है देश के कैपिटल में होता है। स्काइप से कनेक्टेड है, एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा वो ऑडिबल नहीं है मेरे लिए। चलिए ठीक है, इस बीच हम बात करते हैं रवि उपाध्याय जी से। रवि उपाध्याय जी काफी नजदीक से इन चीजों को देख रहे हैं। एक दिन में तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जो होता आया उसको बढ़ने भी हम नहीं देंगे। और बात जब माँ बेटियों और बहुओं की इज्जत का सवाल है तो शर्म आती है हमें भी ऐसे डिस्कशन को करने में कि अभी तक सरकार चेत नहीं पाई। भाई आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी, आप तो तमगा लगा के घूम रहे हैं, गोल्डन बैच है आपके पास जिसपे लिखा है कि लॉ एंड ऑर्डर से समझौता नहीं, फिर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? देखिए विवेक जी, जहाँ तक मेरी समझ है सिर्फ मुख्यमंत्री को इसमें दोषी ठहराना, क्योंकि गृह विभाग उनके पास में है, ठीक है वो सब कुछ है, लेकिन उससे काम नहीं चलने वाला। ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो जिला प्रशासन है, वो क्या करता है? हमको लगता है जो आपने कहा कि पुलिस का रौब होना चाहिए, पुलिस की हनक होनी चाहिए। आप उन दिनों की बात करें जब पुलिस की लाल टोपी देख करके लोग गांव से दूर हट जाते थे। आज पुलिस की क्या हनक है, यह भी आप खुद अनुभव करते हैं, क्योंकि उस बच्ची की उस पीड़िता का जो है सो टांग दिया गया और अब सुबह रात भर रहा, दूसरे दिन जानकारी मिलती है। तो यह पुलिस क्या करती है? सोई हुई है पुलिस। पुलिस सिर्फ जीप में बैठ करके वो लगा करके बैठी रहती है, पुलिस उससे काम नहीं चलने वाला है। पुलिस को रोड पे आना पड़ेगा, पुलिस का हनक होना चाहिए, पुलिस का इकबाल होना चाहिए। जब तक पुलिस का इकबाल नहीं होगा कुछ नहीं होने वाला है बिहार के अंदर। आप इस चीज को मान लीजिए। सिर्फ नीतीश कुमार को जिम्मेवार ठहराना कि उनके सरकार में सुशासन में कैसा हो रहा है, इससे काम नहीं चलने वाला। ये पुलिस ये ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरे स्तर को चेंज करने की आवश्यकता है। उपाध्याय जी, कोई फार्मूला है क्या? हेडक्वार्टर बैठा हुआ है, कोई फार्मूला है क्या? नहीं, फार्मूला निश्चित रूप से निश्चित। देखिए विवेक जी, जहां तक मेरी समझ है, मैं समझता हूं कम्युनिटी पुलिसिंग जब तक नहीं होगा वो कुछ नहीं होने वाला है। अब कम्युनिटी पुलिसिंग का मतलब आप उसको भी बोलिए, हम उसको डिफाइन कर दें। नहीं कीजिए, किस तरह से हो सकता है। आप जो है सो आप देखेंगे, आप चंडीगढ़ में जिस समय पीक पे मिलिटेंसी हुआ करता था, उस समय वहां पे कम्युनिटी पुलिसिंग की बात होती थी, वहां पे कम्युनिटी पुलिसिंग थी। अगर मान लीजिए एक मोहल्ले में 10 घर में लोग वो पुलिस से जुड़े हुए लोग रहते थे, माने सिविल डिफेंस के लोग, हम लोग ऐसे लोग, आपके जैसे लोग, सब लोग रहते थे। और वो कोई भी नया आदमी आता था, कुछ करता था, तुरंत तत्काल जो है सो पुलिस को तत्काल संबंधित क्या कहना चाहते हैं? फलना मकान में फलना। आप क्या कहना चाहते हैं कि बिहार की जो जनता है वो सपोर्ट नहीं करती है? क्या आप क्या कहना चाहते हैं कि बिहार की जो जनता है वो चाहती है कि क्राइम हो? क्या ज्योति कुमार जी आप गलत समझ रहे हैं। ज्योति कुमार जी आप गलत समझ रहे हैं। देखिए ये कम्युनिटी पुलिसिंग की बात की जा रही है, हमें आपको उस भूमिका में आना चाहिए। रवि उपाध्याय यही कह रहे हैं, हमें आपको भी उस भूमिका में आना चाहिए। लेकिन सवाल हम उठा रहे हैं, रात भर उस खंबे से
पूछ देखिए, हर चीज में पॉलिटिक्स नहीं हो सकती ना। ज्योति कुमार जी, तर्क की बात है, मैं केवल जरा सुनिए, मैं केवल जरा सुनिए क्या बोल रहे हैं जी। रवि सर, क्या कर रहे हैं, जरा सुनिए। हाँ सर। जी 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 हम वही कह रहे थे कि अब ज्योति जी इस बात को दूसरे एंगल से ले रहे हैं, वो उस एंगल को हटा दीजिए। उस एंगल से चश्मे से आप सारे लोग देखते हैं एक दूसरे को, वो हम नहीं कह रहे हैं। हम जो दूसरी बात कह रहे हैं, इस बात को समझिए आप। तो ये जब तक नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि उस रास्ते से कोई रात भर नहीं गुजरा होगा, कोई किसी को इतनी बड़ी घटना हो गई, कोई पीड़िता वहां पर रात भर पड़ी हुई है, कोई नहीं देखा होगा। अगर ऐसा है तो मैंने कहा नहीं जा सकता है किसी बात को। फिर इंफॉर्मेशन तो गांव वालों ने ही दिया है। क्या हम कह रहे हैं, इंफॉर्मेशन गांव वालों ने ही दिया है। एक मिनट ज्योति कुमार जी, एक मिनट रवि जी को बोलने दीजिए जी। वो हम नहीं कह रहे हैं कि गांव वाले ने ही दिया है, लेकिन वो रात भर पड़ी रही बच्ची, तो वो ये बहुत दुखद बात है। वो हम कहते हैं इसको देखना पड़ेगा, और वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को जिम्मेवारी बनती है। वो महिला थाना हो, पुरुष थाना हो, कोई भी हो, संबंधित थाना में उसको जिम्मेवारी उसकी सौंपी गई है, उसको देखना पड़ेगा, उसको विजिलेंट रहना पड़ेगा। रात के समय में और भी अगर यदि है वहां पर राजनीतिक प्रशासनिक राजनीतिक अकाउंटेबिलिटी से आप इसको नहीं जोड़ते हैं? नहीं, आप राजनीतिक अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं। ये बात आप बात बोलिएगा, इस पर हमको कोई कुछ दिक्कत नहीं है। हम जो कह रहे हैं मेरी बात आप कृपया सुन लें, हम क्या बोल रहे हैं। तो इस बात को समझिए, ऐसा नहीं है कि आप जो है पुलिस हेडक्वार्टर में, हम तो बोल रहे हैं कि पुलिस हेडक्वार्टर में बड़े अधिकारी बैठे हैं, जिला में एडमिनिस्ट्रेशन में वहां लोग बैठे हैं, उन लोगों की जिम्मेवारी बनती है कैसे होगा, कितना कैसे। पूर्व डीजी अशोक कुमार गुप्ता जी भी हमारे साथ है, रवि उपाध्याय जी, पूर्व डीजी अशोक कुमार गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं। इस पैतरे को जानते हैं, कोशिश करते हैं। अशोक कुमार गुप्ता जी, इसे जरा समझाइए, इस पूरे ढांचे को, इस सिनेरियो को, इस जो स्ट्रक्चर है, इसे समझाने की जरा कोशिश कीजिए कि क्या इतना आसान है? पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है, एक लाइन में हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि अगर अपराध बढ़ रहा है तो माना जाए ना कि उस थाना क्षेत्र में कुछ काम नहीं हो रहा, पेट्रोलिंग नहीं हो रही है, या फिर जो वर्दी है उससे जो उसकी हनक होती है, उसका एक खौफ अपराधियों के मन में होता है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया है। जी, मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये बहुत ही लोमहर्षक घटना है, और ये सीधे सीधे बतलाता है कि पुलिस का खौफ इकबाल वो जो है बहुत नीचे स्तर पे आ गया है। जिस समाज में बच्चों और महिलाओं, जो सबसे कमजोर वर्ग के लोग होते हैं, उनकी अगर रक्षा पुलिस प्रशासन नहीं कर पाए तो ये बहुत शर्मनाक बात है। और एक्ट बहुत कठोर एक्ट बने हैं, पॉक्सो एक्ट बना है। पुलिस को FIR करके जो भी इसमें अभियुक्त गण हो, अपराधी संलिप्त हो, तुरंत गिरफ्तारी करनी चाहिए, और अनुसंधान त्वरित ढंग से करके स्पीडी ट्रायल करके सजा दिलानी चाहिए, ताकि एक और प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए। जिस थाना में घटना घटी है वहां के थानेदार, उनके DSP SP से सरकार को पूछना चाहिए, स्पष्टीकरण मांगना चाहिए। हमें याद है डाक बंगला में एक इस तरह की मौर्या लोक में घटना घटी थी, तो बहुत कठोर कार्रवाई प्रशासनिक स्तर पर की गई थी, और ट्रांसफर तक किया गया था सीनियर ऑफिसर्स का। तो सरकार को अपनी इच्छा शक्ति दिखलानी होगी, बतलानी होगी। चलिए, सरकार की इच्छा शक्ति में क्या कमी रह गई? ऐसा लगता है, जैसा कि पूर्व डीजी ने कहा, अशोक कुमार गुप्ता जी ने, कि सरकार की इच्छा शक्ति में कहीं ना कहीं कमजोरी है। हालांकि रवि उपाध्याय ये कहते हैं कि कम्युनिटी पुलिसिंग जरूरी है, क्योंकि हमें अपने भीतर के, अपने समाज के भीतर से ही लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। क्योंकि एक बहुत बड़ा उदाहरण उन्होंने दिया कि रात भर बिजली के खंभे से वो महिला टंगी रही, लेकिन क्या रात भर कोई गुजरा ही नहीं? सुबह 7 बजे 8 बजे जब पूरा उजाला हो जाता है दिन का, तब नजर पड़ती है। उसके बाद भीड़ हिम्मत करती है, कोई एक व्यक्ति हिम्मत नहीं करता। यानी कि समझिए कि हमारी चेतना पर ही कितनी निचले स्तर की हो गई है, इसे भी समझने की जरूरत है। हाँ, बोल लीजिए आप, ज्योति कुमार सिंह जी। जी, आप इस क्राइम की बात तो कह रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। आप पुलिस पर उंगली उठा रहे हैं, वो भी बात सही है। लेकिन मैं इसको दूसरी तरह से बात करना चाहता हूं। आप जिस कम्युनिटी पुलिसिंग की बात कर रहे हैं और समाज के उस लेवल पर ले जाना चाहते हैं, गांव के परिवेश में आप भी रहे हैं और हम भी रहे हैं, और वहीं से बड़ा हुए हैं और अभी भी हैं। आप ये बताएं, रात में 10 बजे रात के बाद उस तरह की घटनाएं होती है, कितने लोग गुजरते हैं? और अगर लोग गांव सचेत नहीं होते तो पुलिस को इन्फॉर्म कैसे करें? मैं इससे दूसरी तरफ इसलिए ले जाना चाहता हूं कि देखिए, इस देश में, बिहार में, हमारे स्टेट में एनार्की नहीं, ये डिसऑर्डर्ड एनार्की है।
डिसऑर्डर इनार्की क्या होता है? इनार्की तो आप समझ रहे हैं, डिसऑर्डर इनार्की वो है जहां हर इंडिविजुअल अपने आप को नेता बोलता है, बॉस बोलता है और अपने को राजा बोलता है, जहां पर ये प्रशासन खराब हो जाती है। ये टोटल बिहार सरकार की लीडरशिप की कमी है, ये केवल उनकी विजन की कमी है। और अगर विजन में अगर उसमें संतुष्टि नहीं होती, इसको नंबर ही देंगे, तो ये 2x4 नंबर देंगे, 2x4 नंबर देंगे। अभिषेक झा, दो तरफ से आवाजें बिल्कुल क्लियर हैं। अशोक कुमार गुप्ता जी जो पूर्व डीजी हैं और ज्योति कुमार सिंह नेता कांग्रेस, उनका यह कहना है कि सरकार फेलुअर है और प्रशासनिक तंत्र तो भाई उन्हीं के हाथ में है, कान ऐंठने की जिम्मेदारी उन्हीं की थी, तभी आगे ये होगा। लेकिन पुलिस वालों की सोच क्यों मर गई, इस पर एक डिबेट और हमें करना पड़ेगा। इसका जवाब जरा दीजिए। देखिए, अब कांग्रेस के जो वरिष्ठ साथी हैं वो ये तो नहीं कहेंगे कि भाई सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। किसी की लाश गिरी हो, वहां पर अपना पॉलिटिकल एंगल ढूंढना इन लोगों की पुरानी बीमारी रही है। और इस तरह से कांग्रेस या महागठबंधन के साथी कहते हैं कि जब उनकी सरकारें रही पहले या फिर आज भी जिन प्रदेशों में उनकी सरकारें हैं वहां क्राइम से मुक्त है, तो वो तो एक अलग बात है। दूसरी बात, जहां तक मैं सरकार की मंशा के बारे में आपको बताऊं, विवेक आप भी इस बात के गवाह हैं, आपके चैनल ने भी इन खबरों को कई बार चलाया है कि दोबारा जब बिहार की सत्ता पर नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता ने काबिज किया, उसके बाद भी आदरणीय नीतीश कुमार जी कई बार पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक करने खुद पुलिस हेडक्वार्टर भी पहुंच जाते हैं। लगातार सरकार की तरफ से प्रशासन पर इस बात का दबाव रहता ही है कि कहीं भी इस तरह की विभत्स घटना घटे नहीं, और कहीं घटना को किसी ने अंजाम दिया है किसी अपराधी ने, तो वो चाहे कितना भी ताकतवर क्यों नहीं हो, बिल्कुल अभिषेक, चलिए हम इसे कंक्लूड करते हैं। आप लोग हमने पेश की है, शुक्रिया। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जितनी सजगता के साथ मुख्यालय आकर मीटिंग करते हैं बड़े अधिकारियों से, उतनी ही सजगता के साथ क्या पुलिस कप्तान भी अपने अधीनस्थ जो अधिकारी हैं उनसे मीटिंग करते हैं? शायद नहीं। अगर करते, रिपोर्ट मांगते, एक्शन लेते, तो शायद ऐसी घटनाएं नहीं होती। लेकिन सवाल है मां बेटियों की इज्जत की, तो जरा समाज को भी शर्म खाना चाहिए कि आपके इर्द गिर्द अगर ऐसी घटना हो तो चुप ना रहें, आंख और कान खोले रहें। एक खबर आ रही है जहानाबाद से, जहां 3 मंजिली बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह धराशायी होकर गिर गई। और यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यह आई है मखदूमपुर बाजार से, जहां एक बहुमंजिला इमारत थी, अचानक सामने की तरफ झुकने लगी, सड़क पर गिर गई। और जिस सड़क पर बिल्डिंग गिरी है वो पटना से गया को जोड़ने वाली NH-83 है। आप समझिए, पटना से गया को जोड़ने वाली NH-83 है। हालांकि लॉकडाउन का माहौल है, लेकिन ऐसे में भी जो वहां से गुजरने वाले लोग हैं उन्हें परेशानियां हो रही हैं। लॉकडाउन की वजह से आवाजाही कम है, इसलिए कहीं कोई एक बड़ा हादसा नहीं हुआ। हादसे के वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था, यह भी खबर आई है। और घर काफी दिनों से बंद पड़ा था। स्थानीय लोगों के मुताबिक अचानक बिल्डिंग से आवाज आने लगी, पूरी की पूरी बिल्डिंग कुछ यूं धराशायी हो गई। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ। Sixteen channels, 15 languages, 26 states.